हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। इंडिकेटर्स मतलब स्वास्थ्य के सूचक। इस लेक्चर को यदि आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा, या आप डायरेक्ट यूट्यूब चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। चलिए आज हिंदी में इस क्लास को शुरू करते हैं। स्वास्थ्य के सूचक। स्वास्थ्य सूचक या संकेतक एक आबादी की मात्रात्मक विशेषताएं हैं, डेटाज हैं, जो शोधकर्ताओं ने आबादी के स्वास्थ्य का वर्णन करने के लिए समर्थन साक्ष्य के रूप में उपयोग किया। यानी एक पूरी कम्युनिटी का स्वास्थ्य लेवल क्या है वो इन सूचकों के द्वारा बताया जाता है। आमतौर पर जो रिसर्चर्स हैं वो कुछ लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग करते हैं और उसके बाद पूरी आबादी के लिए इस जानकारी का जो निचोड़ निकाल कर पूरी आबादी के लिए उसको रख लेते हैं या उसको लागू कर देते हैं। इसके लिए वो सांख्यिकीय विश्लेषण या स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। स्वास्थ्य संकेतक अक्सर स्वास्थ्य देखभाल नीति का मार्गदर्शन करने के लिए सरकारों के द्वारा उपयोग किया जाता है, यानी वो हेल्थ पॉलिसीज इसके बेस पे बनाते हैं। स्वास्थ्य संकेतक का उपयोग न केवल समुदाय की स्वास्थ्य स्थिति को मापने के लिए किया जाता है, बल्कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की जो स्वास्थ्य स्थिति है उसकी तुलना करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इन संकेतकों का उपयोग किसी समुदाय या देश की स्वास्थ्य आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए भी किया जा सकता है। जो मुख्य स्वास्थ्य इंडिकेटर्स हैं वो ग्रुप किए जा सकते हैं मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स में, मोर्बिडिटी इंडिकेटर्स में, डिसेबिलिटी रेट्स में, न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स के रूप में, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स के रूप में, यूटिलाइजेशन रेट इंडिकेटर्स के रूप में, सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स, एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर्स और अदर इंडिकेटर्स के रूप में। अब ये सारे इंडिकेटर्स क्या हैं, इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। पहला है मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स। मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स मतलब वो मृत्यु दर से संबंधित होते हैं, जैसे कि क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट क्या है कि किसी एक समुदाय में प्रति वर्ष प्रति 1000 की जनसंख्या पे कुल डेथ कितनी होती है, उसको हम सीडीआर कहते हैं। हालांकि जो सीडीआर है वह स्वास्थ्य की स्थिति का सही माप नहीं है, लेकिन ये देखा गया है कि यदि सीडीआर कम हो रही है तो जनरली उस कम्युनिटी में स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। सीडीआर के अलावा अन्य कई मृत्यु दर संकेतक हैं, जैसे आयु विशिष्ट मृत्यु दर, यानी एक आयु के हिसाब से मृत्यु दर कि बच्चों में मृत्यु दर क्या है, बुजुर्गों में क्या है, तो वो आयु के अनुसार होते हैं। शिशु मृत्यु दर मतलब 1 साल से छोटे बच्चों की मृत्यु कुल जीवित जन्म लिए हुए बच्चों की संख्या के आधार पर एक पर्टिकुलर समय में, और इसे नॉर्मली हम 1000 जीवित जन्मों के दर के रूप में व्यक्त करते हैं कि कितने बच्चों ने प्रति 1000 जीवित बच्चों पर उनकी डेथ हो गई। बाल मृत्यु दर भी इसी प्रकार निकाली जाती है, बस उसमें जो एज है वो 1 से 4 वर्ष की रखी जाती है, बाकी सेम है कि प्रति 1000 जीवित जन्मों पे कुल कितने उन बच्चों की डेथ। मातृ मृत्यु दर यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अधिकांश जो विकासशील देश हैं वहां प्रजनन आयु की महिलाओं में मृत्यु का सबसे बड़ा जो अनुपात है वो MMR है, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सबसे ज्यादा डेथ्स होती है। रोग विशिष्ट मृत्यु दर मतलब कि किसी पर्टिकुलर बीमारी से कितनी मृत्यु हुई, वो इस श्रेणी में आते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे क्या हैं, मोर्टेलिटी रिलेटेड इंडिकेटर्स हैं। अब है मोर्बिडिटी इंडिकेटर्स, मींस रिलेटेड टू डिजीज। रुग्णता संकेत बीमारियों और विकारों से संबंधित है, यानी बीमारी किस बीमारी से कितने लोग ग्रसित हैं। मुख्य रूप से 2-3 इसमें पॉइंट्स आते हैं जो हमें देखने होते हैं कि कौन कौन सी दर होती है। एक तो इंसिडेंस रेट है और एक प्रिवेलेंस रेट है। इंसिडेंस रेट का क्या मतलब है कि किसी पर्टिकुलर समय में एक कम्युनिटी में एक बीमारी से कितने नए रोगी मिले, तो वो उसकी इंसिडेंस रेट होगी। और प्रिवेलेंस रेट क्या होगी, उसी समय पे टोटल नंबर ऑफ
पेशेंट्स उसी एक बीमारी से, उसमें नए और पुराने दोनों रोगी शामिल हैं, तो वो हमारी होगी इंसिडेंस और प्रिवेलेंस रेट। इसी प्रकार एक होता है अधिसूचना दर या नोटिफिकेशन रेट, कि किसी एक पर्टिकुलर बीमारी की कितने नोटिफिकेशन हेल्थ अथॉरिटीज को हुए हैं, तो वो भी एक मोर्बिडिटी इंडिकेटर का काम करती है। इसके अलावा ओपीडी अटेंडेंस रेट, यानी एक पर्टिकुलर बीमारी से कितने रोगी ओपीडी में आए हैं एक स्वास्थ्य जो केंद्र है उसके ऊपर। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्रों पे एडमिशन, रीएडमिशन और डिस्चार्ज की रेट क्या है, किसी पर्टिकुलर बीमारी से अस्पताल में कितने दिन एक व्यक्ति को रहना पड़ता है, एवरेज उसकी रेट, और कितने दिनों तक स्कूल या काम से एब्सेंट रहना पड़ रहा है एक बीमारी से। तो ये सारे क्या होंगे, मोर्बिडिटी इंडिकेटर्स, मींस रिलेटेड टू डिजीज इंडिकेटर्स होंगे। उसके बाद आता है डिसेबिलिटी इंडिकेटर। डिसेबिलिटी मतलब विकलांगता। तो सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली जो विकलांगता दरें हैं वो दो समूह में होती हैं, एक तो घटना प्रकार संकेतक और व्यक्ति प्रकार संकेतक। घटना प्रकार संकेतक मतलब किस बीमारी या दुर्घटना से वो विकलांगता आई है, उसके आधार पे जो इंडिकेटर्स हैं वो हैं, सबसे पहले प्रतिबंधित गतिविधि के दिनों की संख्या, कि एक घटना से पर्टिकुलर से कितने दिनों तक गतिविधियां उसकी रुक जाती हैं व्यक्ति की, कितने दिनों तक उसको अस्पताल में रहना पड़ सकता है बिस्तर के ऊपर, और कितने दिनों तक कार्य की हानि होती है, यानी वो स्कूल नहीं जा पाए या ऑफिस नहीं जा पाए। यह है घटना के आधार पर। और इसी प्रकार व्यक्ति के, एक पर्टिकुलर व्यक्ति अगर किसी घटना से किसी दुर्घटना से ग्रसित हुआ है, विकलांग हुआ है, तो उसके लिए दो तीन इंडिकेटर्स हैं, दो इंडिकेटर हम ले सकते हैं। एक तो गतिशीलता की सीमा, कि मूवमेंट या मोबिलिटी उसकी कितनी हो रही है, कि वो बिस्तर पर ही रह रहा है काफी समय तक, या घर तक ही सीमित है, या घर से थोड़ा सा बाहर आसपास वो जा सकता है और उसमें उसको किसी हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो ये उसकी गतिशीलता की सीमा के रेट हैं, दर है। और गतिविधि की सीमा, यानी वो क्या कार्य कर सकता है एक पर्टिकुलर बीमारी के बाद पर्टिकुलर व्यक्ति, जैसे क्या वो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग कर सकता है, जैसे खाने, कपड़े धोने, कपड़े पहनने, शौचालय जाने जैसी गतिविधि, या बड़ी एक्टिविटी जैसे नौकरी करने की क्षमता उसकी रही है या नहीं रही, घर का काम करने की क्षमता है या नहीं, आदि। ये सारे व्यक्ति प्रकार के इंडिकेटर्स होंगे। उसके बाद आता है न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर। न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर में मुख्य रूप से तीन संकेतक होते हैं। एक तो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, जिसमें बच्चे का वजन, कौन से बच्चों का, जो प्री स्कूल वाले हैं, हाइट, वेट और मिड आर्म सरकमफ्रेंस। और दूसरा आता है स्कूल के बच्चों का हाइट और वेट। और उसके बाद एक इंडिकेटर न्यूट्रिशनल है कि कम जन्म के जो बच्चे होते हैं, यानी जन्म के समय उनका वजन कम हो, 2.5 किलो से कम हो, तो ये भी न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेट करता है उसकी मदर का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके बाद इंडिकेटर है हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स। हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर मतलब कि कितनी जो हेल्थ केयर है वो प्रोवाइड की जा रही है, कितनी स्ट्रोंग है हमारी हेल्थ केयर। इसके जो मुख्य इंडिकेटर है वो एक तो है डॉक्टर जनसंख्या का अनुपात, कि कितनी पॉपुलेशन पर कितने डॉक्टर हैं, डॉक्टर नर्स का रेशियो, जनसंख्या बिस्तर का अनुपात, कि कितने लोगों पे कितने बिस्तर अवेलेबल हैं, जनसंख्या प्रति हेल्थ सेंटर, जनसंख्या प्रति पारंपरिक जन्म अटेंडेंट। ये सारे हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास यूटिलाइजेशन रेट इंडिकेटर। यूटिलाइजेशन रेट मतलब जो सर्विसेज अवेलेबल हैं उनका कितना % यूज किया जा रहा है। जैसे इसमें एक पहला जो रेट आता है वो है कि संचारी रोगों के खिलाफ जो 100% इम्यूनाइज होने वाले बच्चे हैं उनका अनुपात क्या है। फिर गर्भवती महिलाओं का अनुपात जो वो ANC केयर प्राप्त कर रही हैं या उनकी ANC केयर प्रशिक्षित जन्म प्रचारक मतलब ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट के द्वारा उनकी केयर की जा रही है, तो उनका % क्या है। परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हुए जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। बिस्तर अधिभोग दर, यानी कितने दिन तक एक रोगी बेड पे रहता है और कितने दिनों में वो डिस्चार्ज होकर घर चला जाता है। इसके अलावा जो बेड टर्नओवर है, मतलब जो अवेलेबल बेड है और कितने रोगी कितने समय में डिस्चार्ज किए जा रहे हैं, वो टर्नओवर रेट कहलाता है बेड्स का। ये सारे के सारे यूटिलाइजेशन रेट इंडिकेटर हैं।
इसके अलावा आता है सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर। सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर कम्युनिटी के नॉर्मली अपराध से संबंधित होते हैं कि जो समाज में प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आत्महत्या, हत्या, हिंसा के अन्य घटनाएं, सड़क यातायात दुर्घटना, बाल अपराध, शराब और नशीली दवाओं का दुरुपयोग, धूम्रपान, ट्रंक्विलाइजर की कितनी खपत हो रही है, मोटापा, ये भी एक सोशल प्रॉब्लम में शामिल हो गया है आजकल। इसके अलावा परिवार की हिंसा, पस्त बच्चे, मतलब बिल्कुल यानी जिनमें त्रस्त बच्चे कह सकते हैं कि परिवार से अलग हो गए हों, त्रस्त पत्नी सिंड्रोम, मतलब जिसमें महिला को घर से निकाल दिया हो, और पड़ोस में उपेक्षित या परित्यक्त युवा भी हो सकते हैं। ये सामाजिक संकेतक लोगों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए सामाजिक कार्यवाही के रूप में एक मार्गदर्शिका प्रदान करते हैं। उसके बाद होता है एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स। हवा और पानी के जो पोल्यूशन है या विकिरण है, ठोस अपशिष्ट का निपटान, शोर, खाद्य और पेय पदार्थों में विषाक्त पदार्थों का प्रदूषण, ये सारे इंडिकेटर्स इसमें शामिल होते हैं। इसमें सबसे उपयोगी वे इंडिकेटर हैं जो सुरक्षित पानी और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच वाले जनसंख्या के अनुपात को मापते हैं कि जैसे घर में कितने लोगों तक सुरक्षित पानी पहुंच रहा है, या 15 मिनट की पैदल दूरी पर है, या आसपास कुएं साफ पानी के लिए इतने, स्पेशली रूरल एरियाज में। इसके अलावा फिर आता है कि सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर होते हैं हमारे जनसंख्या वृद्धि की दर, प्रति व्यक्ति जीएनपी, बेरोजगारी का लेवल, निर्भरता अनुपात, यानी कि एक जो कमाने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर कितने लोग निर्भर हैं, वो भी सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर में आएंगे। साक्षरता दर, विशेष रूप से महिलाओं की साक्षरता दर, परिवार का आकार, आवास, मतलब प्रति कमरे में व्यक्तियों की संख्या, और प्रति व्यक्ति कैलोरी की उपलब्धता, ये सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होंगे। उसके बाद है हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स। स्वास्थ्य नीति संकेतक है कि जो स्वास्थ्य सेवाओं पर जीएनपी का कितना अनुपात खर्च किया जा रहा है, या स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के इससे रिलेटेड जो सेवाएं हैं, जैसे पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, आवास, पोषण और सामुदायिक विकास, इस पर कितना खर्च हो रहा है, और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए समर्पित कुल संसाधनों का क्या अनुपात है। ये सारे हमारे हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर होते हैं। उसके बाद है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर जो, या जीवन की जो गुणवत्ता है, उसको वैसे तो परिभाषित करना मुश्किल है और मापना तो और भी मुश्किल है। जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता का एक ऐसा सूचकांक है जो 3 मुख्य संकेतों को समेकित करता है, जिसको हम जीवन सूचकांक बोलते हैं। उसके अंदर मुख्य रूप से शिशु मृत्यु दर, उसके अलावा जीवन प्रत्याशा एट द एज ऑफ 1, यानी 1 साल की उम्र में जीवन प्रत्याशा का पता करना, लाइफ एक्सपेक्टेशन, और साक्षरता दर, इनको हम जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता में शामिल करते हैं। ये भी अच्छे इंडिकेटर हैं हेल्थ के। इसके अलावा कुछ अन्य संकेतक भी हैं, जैसे सामाजिक संकेतक। सामाजिक संकेतक जो हैं वो परिभाषित किए गए हैं संयुक्त राष्ट्र के जो स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट है उनके द्वारा, और उनको 12 श्रेणियों में विभक्त किया गया है जो सोशल या अदर इंडिकेटर के रूप में काम करेंगे। जैसे जनसंख्या, टोटल जनसंख्या, परिवार का गठन, कितने मेंबर्स हैं उसमें, इसके अलावा सीखने और शैक्षिक सेवाएं यानी एजुकेशनल फैसिलिटीज कितनी है, कमाई की क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, आय, खपत और संचय का वितरण क्या है, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सेवाएं जनता के लिए कितनी हैं, स्वास्थ्य सेवाएं और पोषण से संबंधित, इसके अलावा आवास, वातावरण, सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा, समय का उपयोग, अवकाश और संस्कृति, सामाजिक स्तरीकरण और गतिशीलता, ये सारे इंडिकेटर्स सामाजिक संकेतक कहलाते हैं। सामाजिक संकेतक स्वास्थ्य से संबंधित। इसके अलावा बुनियादी जरूरतों के संकेतक, बुनियादी जरूरतों के संकेतक ILO द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बताए जाते हैं, और बुनियादी जरूरतों में मुख्य रूप से शामिल है कि कैलोरी की खपत कितनी है प्रति व्यक्ति, पानी तक कितने लोगों की पहुंच है, जीवन प्रत्याशा, बीमारी के कारण मौतें, अशिक्षा, डॉक्टर और नर्स का रेशो जनसंख्या के प्रति व्यक्ति कमरे में, एक कमरे में कितने लोग रहते हैं, और प्रति व्यक्ति GNP, ये सारे के सारे जो इंडिकेटर हैं वो बुनियादी जरूरतों के संकेतक हैं। तो इस बार हम देखेंगे कि स्वास्थ्य को नापने के लिए बहुत सारे संकेतक हैं
जिनसे एक कम्युनिटी का हेल्थ स्टेटस हम पता लगा सकते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही लेक्चर्स या वीडियोस के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको सूचना मिलती रहे लेटेस्ट अपडेट्स की। फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और अपने नोट्स बनाने के लिए आप mynursingstudent.blogspot.com इस ब्लॉगर को विजिट करें। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर, तथा नर्सिंग नोट्स फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से भी आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अपडेट्स मिलती रहेगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।